अगर आपने भी थंबनेल देख के क्लिक किया है कि आप क्यों 2025 सीजीएल और एनटीपीसी में फ़ेल होने वाले हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज हम इसमें यही डिस्कस करेंगे कि क्या आपकी ऐसी गलतियां हैं जिसके कारण आप फेल होने वाले हैं। अगर आप इन गलतियों को नहीं करेंगे तो आप फेल नहीं होंगे। इनमें से मैं आपको 5 क्वालिटी बताऊंगा। उनमें से यदि जितनी ज़्यादा आपके अंदर क्वालिटी होंगी उतने ज़्यादा चांस हैं आपके फेल होने के। तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम क्वालिटी आपके अंदर हो जिनमें से जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ दी तो क्वालिटी होंगी आपके अंदर। क्योंकि देखिए, आपको अगर 7 साल तक तैयारी करना है तो यही वीडियो को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप उस टाइप के पर्सन हैं कि आपको लगता है कि आप 2 साल में कर ले जाएंगे या 1 साल में आप कर ले जाएंगे, तो ही इस वीडियो को अंत तक देखना, नहीं तो वीडियो को यहीं छोड़ दो। कोई मतलब नहीं बनता है वीडियो का पूरा देखने, क्योंकि तुम्हें फॉलो करना है नहीं। अगर फॉलो नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ कोशिश करना जितना कम कर सको, इन चीज़ों को जितना रिड्यूस कर सको उतना करना। तो अब हम लोग बात करते हैं पहले पॉइंट की, एंड दैट इज प्रोकास्टिनेशन। किसी भी चीज़ को टालने की आदत। जैसे मान लीजिए आपके शेड्यूल में था कि आपको आज एक मॉक देना है, लेकिन आपने मॉक नहीं दिया। जब हम लोग अच्छी चीजों को टालते रहोगे कि कल कर लेंगे या आज नहीं हो पाया तो क्या हो गया, एक दिन बेकार हो गया तो क्या हो गया, ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक एक दिन बेकार करते रहेंगे तो एक दिन आप अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रोकास्टिनेशन मोस्टली अच्छी चीजों के लिए होता है, क्योंकि यदि आपको दोस्त के साथ घूमने जाना है तो आप प्रोकास्टिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि तब आप कहेंगे कि हाँ चलो चलते हैं घूमने, मजा आएगा। लेकिन जब पढ़ने की बात आएगी कि चलो आज एक मॉक दे लेते हैं सीजीएल का, तो तुम्हें लगे अरे यार छोड़ो, अभी क्या सिलेबस नहीं हो पाया तुम्हारा, ये वो। तो सबसे पहले आपकी जो क्वालिटी है प्रोकास्टिनेशन, इसको आपको खत्म करना है। अगर नहीं खत्म करना है तो भाई 7 साल तक तैयारी करनी पड़ेगी, सोच लो। दूसरी बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी। अगर तुम कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाओगे तो कोई ही चांस नहीं है कि आप एग्जाम छोड़िए, आप जिंदगी में भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, किसी अच्छी चीज को सोच लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसको पूरे करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। और जो वो पूरे करने का जो रास्ता होता है, वो जितनी आपकी ज्यादा कंसिस्टेंसी होगी वो रास्ता उतना छोटा होगा। अगर आप कंसिस्टेंट होके 6 से 8 महीना तैयारी कर लेंगे तो मेरी बात मानिए भाई, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। कोई आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकता है। लेकिन वहीं अगर आप प्रोकास्टिनेट करते रहे, आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाए, तो आपको एक लंबा समय लगने वाला है। अगर आपको लगता है हमारी बातें हवाई हैं, तो आप अपने आसपास एग्जाम्पल रख के देख लीजिए। जो लड़का ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा अपनी पढ़ाई को लेकर, उसका सिलेक्शन हो गया होगा। और जो लड़का टालता रहा होगा, कंसिस्टेंस नहीं है, 2 दिन लाइब्रेरी गए, 2 दिन नहीं गए, घर पे पढ़े हैं, सोचोगे क्या? मान लीजिए यदि आप एवरेज 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? हम 12 घंटे पढ़ के कवर कर लेंगे। भाई नहीं होता है। शेड्यूल बनाइए। अगर उसमें आपको लगता है कि महीने में आपके 5 से कम दिन आपका शेड्यूल बिगड़ रहा है, तब तो चलो कोई बात नहीं है, नॉर्मल है, क्योंकि रोबोटिक नहीं होना, हो ही नहीं पाओगे रोबोटिक की डेली वही चीजें फॉलो कर रहे हो। लेकिन होता क्या है, यदि आप 5 दिन से ज्यादा खराब कर रहे हो तो फिर आपने पूरा एक मंथ खराब कर दिया। ऐसे कर करके एक दिन आप पूरी अपनी जिंदगी खराब कर लेंगे। तो उससे बेहतर है कि रुक जाओ, कंसिस्टेंट हो जाओ। अब बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्ट्रैक्शंस। मोस्टली कंसिस्टेंसी और प्रोकास्टिनेशन क्यों आता है? डिस्ट्रैक्शन के कारण। क्योंकि आप चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। और जो लोग इंस्टा चलाते हैं तो उनका कहना ही क्या, रील्स देख रहे हैं पूरे पूरे दिन। हमने लाइब्रेरी में बहुत ऐसे लड़के देखे हैं जो आते हैं और केवल और रील देखना उनका काम है, दूसरा कोई काम नहीं है उनके पास। एक क्लास खोलेंगे, पहली गलती 2x पे तो क्लास कर लेंगे, उसके बाद करना क्या है कि थोड़ी देर देखी क्लास, अरे चलो बंद कर दी, उसके बाद रील्स स्क्रॉल हो रही हैं। अब दूसरी बात, जहां लोगों के कंपैरिजन आ जाता है, डिस्ट्रैक्शन वहां भी आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक मॉक दिया, ठीक। अब मॉक में क्या है कि आपका एक दोस्त है जो 5 साल से तैयारी कर रहा है, आप जो है आपने अभी 3-4 महीने तैयारी की, ठीक। दोनों लोगों ने मॉक दिया, ऑब्वियस सी बात है उसके नंबर ज्यादा आएंगे। लेकिन आपके दिमाग में क्या होगा कि उसके नंबर ज्यादा आ गए। अब आप यही बात सोचने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। और जो सबसे ज्यादा कॉमन है तो उसका कहना ही क्या, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें लगता है तुम्हारे साथ जिंदगी भर यही चलने वाली है। भाई ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जितनी जल्दी समझ जाओगे, जितनी जल्दी घर वालों की स्थिति देख लोगे, क्योंकि यदि आप वीडियो देख रहे हो, तैयारी कर रहे हैं, तो हम ये तो कह नहीं सकते आप मुकेश अंबानी का औलाद है। क्योंकि भाई देखिए, मिडिल क्लास से आए हैं, मिडिल क्लास से मैं भी हूँ। मिडिल क्लास में रह के यदि आपको घूमना है, घुमाना है किसी को, या कुछ भी करना है, रील्स देखनी है, तो मिडिल क्लास में ही रहोगे। लिख के ले लो ये बात कहीं पे, वीडियो रिकॉर्डेड पड़ा रहेगा, देख लेना आगे बाद में। अगर मिडिल क्लास का ट्रैप तोड़ना है तो कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार हो जाओ
और करो। अगर टालते रहोगे, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, इजीली किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो भाई तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे लिए नहीं बना है सीजीएल, तुम्हारे लिए एनटीपीसी या तुम्हारे लिए कोई भी एग्जाम नहीं बना मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि तुम जाके वही देखो जाके। अब हम लोग चौथे पॉइंट की बात करते हैं। अब यहाँ से आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ, जैसे नंबर 1 है इररिलेवेंट। अब क्या होता है कि लड़का कुछ भी देखने लगता है क्योंकि उनके फेवरेट जो बता रहे हैं, जैसे कोई भी बैच बेच रहा है, कोई भी किताब बेच रहा है, आप सब खरीद ले रहे हैं, आपने खरीद के जोहरे भर दिए 2-4, लेकिन होना कुछ नहीं है। मान लीजिए सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, ठीक, हर सीजीएल की तैयारी करने वाले सीरियस स्टूडेंट को पता है कि पीवाईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आपने पीवाईक्यू ले ली बुक, कोई भी एक अच्छी सी बुक किरण या पिनेकल की ले लीजिए मैथ के लिए, ठीक। इसी प्रकार से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हर विषय की जानकारी मिल जाएगी। देखिए इन्फॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है, केवल आपको खोजनी है। वो कहते हैं ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, तो कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा। हम बता रहे हैं दा पंडित, हमारी एक वीडियो पड़ी है मेंटर के ऊपर, हु इज द बेस्ट मेंटर। उस वीडियो को आपको देखना है पूरी, फिर आपको करना क्या है कि उसमें से जो मैंने बताए हैं वो आपको मेंटर ले लेने हैं। वो जो बुक सिलेबस सजेस्ट कर दे रहे हैं आप कर लीजिए आंख बंद करके, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आंख बंद करके कर लीजिए, नहीं तो कोई भी आएगा, कोई भी बुक बेचेगा, आप डेली बुक खरीदेंगे, आप डेली बैच खरीदेंगे, यही चलता रहेगा। 7-8 साल बर्बाद कर दोगे और जो घर वालों की आशाएं हैं वो तोड़ दोगे सब। उसके बाद फिर रियलाइज होगा कि मैंने सब कुछ खराब कर दिया, इतना मेरा जीवन खराब हो गया, तो वो काम नहीं करना है। इररिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं जाना है। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो लड़के बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं रिवीजन को और मॉक को। देखिए सिलेबस कंप्लीट करके आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। आप सिलेक्शन तभी ले पाएंगे जब आपने बहुत ज्यादा मॉक लगाए हों, आपने बार बार उन्हीं चीजों का रिवीजन किया हो। आप किसी भी के कमेंट में जाके पूछोगे सर जीएस को कैसे याद करें, जीएस फैक्ट है, आपको याद करने पड़ेंगे, मेमोराइज करो। उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखी है, वो जाके देख लो तुम, उसमें सब ट्रिक बता रखी है कि किस प्रकार के आपको जीएस याद करनी है। मैथ के लिए प्रैक्टिस करो, रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करो, इंग्लिश लैंग्वेज है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम करो। अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी रेलवे की कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, रीजनिंग मैथ और जीएस वो पढ़ो। एसएससी जीडी के लिए कर रहे हो तो हिंदी पढ़ लो, नवीन सर से हिंदी पढ़ लो, उनकी पूरी एक क्लास पड़ी है यूट्यूब पे 12 घंटे की, वो देख लो, तुम्हें हर चीज मिल जाएगी। बस तुम्हारे अंदर डेडिकेशन होना चाहिए किसी चीज को लेकर। अगर डेडिकेशन नहीं है तो भाई नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें हर जगह भाई जो हमारे पहला पॉइंट था प्रोक्रास्टिनेशन, कोई ना कोई टाल मटोल कर दोगे कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास। वो लड़का लैपटॉप से पढ़ रहा है, वो लड़का मोबाइल से पढ़ रहा है, लैपटॉप वाला सक्सेस हो जाएगा, मोबाइल वाला नहीं हो पाएगा। ऐसा होता है क्या कहीं? कंटेंट तो वही पढ़ा है, वही तुम पढ़ रहे हो, वही टॉपर पढ़ रहा है। वो क्यों टॉपर है? कुछ तो सोचो उसके बारे में कि वो क्यों टॉपर बन गया। ये वीडियो अवेयरनेस के लिए था। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपके अंदर करने की क्षमता तो है, इतना तो हम कह सकते हैं, क्योंकि इतनी बातें सुनने वाले के लिए जो अंत तक आया है तो उसके अंदर पेशेंस तो है, तो वो कर तो ले जाएगा। इतना तो हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है। अभी तुम्हें क्या करना है, अभी कमेंट में नीचे लिखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ और 2025 मेरा होगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं सीजीएल में सिलेक्शन लूंगा, मैं एसएससी जीडी निकालूंगा, मैं रेलवे में सिलेक्शन लूंगा। ये आपको लिखना है, नीचे अपना नाम लिखना है, जो तुम्हें पोस्ट चाहिए 2025 में वो लिखनी है। थैंक यू, जय हिंद।